हेमराज राम जरा जवाब दीजिए सवाल का। भाई ये कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, भाई उन्हें तो 6 महीने लग गए उस एक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर रिसर्च करने में। आप यहाँ बीजेपी के नेता एक दिन में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वो जो पोल खोल रहे हैं। हेमराज राम देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है पूजा जी कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि इन्हें ज्ञान का अभाव है या नहीं तो सही तथ्यों को छुपा कर ये बात करना चाहते हैं। अगर ये सही तथ्यों को नहीं छुपा रहे तो इस बात से इनकार नहीं करना रुक जाइए ना चाहिए। ईशान, अब आप रुक जाइए, रुक जाइए ईशान। नहीं, बीच में नहीं, आई वोंट अलाउ। आप ऐसे समय किल कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये सिर्फ टाइम किलिंग हो रहा है। बोले हेमराज राम बोलिए प्लीज। मत कीजिए, पहले इनको धर्म से कहिए रहने के लिए, और जब बोल रहे थे तो मैंने धर्म के साथ इनकी बातों को सुनना। अपनी बात रखिए हेमराज राम, लेकिन पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं है ना। क्यों आप पर्सनली एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं? हेमराज राम तथ्य हैं, बात कीजिए, सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हेमराज राम जब मैं बोलूं तो मुझे टोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, या नहीं तो मुझे डिबेट में ही मत बुलाइए। सीधा मैं कहता हूँ, बोलूंगा और कोई नहीं रोक सकता मेरे को इस बात से। ईशान त्यागी, नहीं, आई रिक्वेस्ट यू ईशान प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज साइलेंट एंड प्लीज आप उसको केयरफुली और पेशेंटली आप सुनिए प्लीज। जो नेता है ना राहुल जी, कांग्रेस के युवराज है, आप सुनिए घर से। अभी देखिए नहीं, या तो आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, आप करते रहिए, आप सिर्फ ये टाइम किलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। हमला करेंगे तो मैं बीच में जरूर बोलूंगा। तर्कों पे बात करिए हेमराज राम, पहले आप ईशान त्यागी को टारगेट कर रहे थे, आप अपनी अपनी बात रखिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हेमराज जी इस बहस को यहीं रोकिए और जवाब दीजिए। मुझे बोलने से मना करने का क्या मतलब है कि मेरी बातों को आप आने से मना करते हैं? मैं रख रहा हूं अपनी बात, धर से सुने, मैंने भी धर से सुना है उनकी बातों को। चलिए, ये सवाल उठा रहे हैं एफआईआर पर, ये सवाल उठा रहे हैं। जब एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो सभी पार्टियों के लोगों को निर्देशित है, सभी पार्टी के लोगों को कहा गया आप अपना BLA-2 बनाइए। इनसे पूछिए कि ये इन्होंने अगर BLA-2 बनाया तो इनका BLA-2 क्या कर रहा है? और ये जो एफआईआर हो रहा है, जो तरह तरह की आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो एफआईआर किस लिए हुआ? इसीलिए हुआ ना कि जो त्रुटि है उसमें सुधार हो, जो त्रुटि हो उसमें सुधार के लिए। लेकिन हेमराज राम सुधार हुआ कहाँ? भाई आपके जेडीयू MLC दिनेश सिंह, उनकी पत्नी वीणा देवी, 2 एपिक नंबर है उनके, कहाँ सुधार हुआ? इनको अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हल्ला मचाने से ज्यादा तो अच्छा होता कि इनको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, ऐसा उन्होंने नहीं किया। देखिए, सच्ची बात यह है कि जनता को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। परेशानी है इनको, ऐसे नेताओं को परेशानी है जो जनता जिन्हें नकार चुकी है। अब इन्हें परेशानी इसलिए है कि सरकार ने कई नई लोक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जनता वाह वाह कर रही है, एनडीए सरकार को जो है समर्थन दे रही है, उनकी वाहवाही कर रही है। अब इनको परेशानी इस बात के लिए कि बस जनता हमारी नोटिस नहीं ले रही है। ठीक है, चितरंजन गगन जवाब दीजिए भाई, परेशानी